नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये जो पेपर है ये हाई कोर्ट ड्राइवर का है ना। हाई कोर्ट ड्राइवर का है और 100 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इसको क्यों देख रहे हैं? इसको इस वजह से देख रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से काफ़ी चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाएगी। ठीक, इसी प्रकार से जैसे कि वो फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर की एग्ज़ाम लगी थी, उसमें शायद 50 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्ट टाइप, तो वो देखा था। तो उसमें जैसे कि ये जो अपनी ये एग्ज़ाम लगी थी ना अभी RSSMB की, SI की, या फिर अभी एग्ज़ाम लगी थी, उसमें ये पूछा था कि नव नेरा बांध कहाँ है। ठीक, कालीसिंध पर, और वो उठ के उसमें से आ गया। तो ये क्वेश्चन है, ये किसी प्रकार से कहीं भी आ सकते हैं, है ना। तो फिर एक बार निकाल लेना। बता देता हूँ मैं आंसर। ये आज ही जारी की गई है आंसर की, 29/4/26 को, है ना। 29/4/26 को आंसर की जारी की गई है। और शायद ये 24 या 26 को एग्ज़ाम ली गई थी, है ना। 24/4/26 या फिर 26/4/26 को, है ना। यानी 4-5 दिन पहले एग्ज़ाम लगी थी ये। ठीक है, तो ये आज 29 तारीख है ना, 29 तारीख, तो आज ये आंसर क्या है ये, चलिए देख लेते हैं। निम्न में से चिन्ह क्या दर्शाता है, बताइए भाई। ऑफिशियली है, जो हाई कोर्ट है ना वो डालिए, उनकी ही है। तो 1 में 3 है। ठीक, 1 में 3। निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है ना। और वैसे भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है सभी के लिए। ठीक है, चाहे वो परीक्षा की तैयारी करने वाला हो चाहे नहीं करने वाला, ये मोटी मोटा चीज़ है ना, ये पता होना चाहिए कि भाई इसका मतलब क्या है। ठीक है, दैनिक जीवन के लिए। और वैसे भी इसमें काफ़ी क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जैसे कि 10-20 क्वेश्चन बढ़िया है। तो आप अच्छा लगे तो देख लेना, नहीं कोई वो नहीं है। ठीक है, लेकिन निकालना ज़रूरी है, देख लेते हैं ये। ठीक है, अगर जैसे एक रोड है और आपको इस प्रकार का चिन्ह मिले तो इसका मतलब है आगे चौड़ा रास्ता है ना। जैसे कि ये आगे चौड़ा है ना, ये चौड़ा हो रहा है ना, तो आगे चौड़ा रास्ता है। जलपान की सुविधा के सामान्य संकेत के बाह्य एवं आंतरिक किनारे ऊपर की ओर की लंबाई के मध्य अंतर होता है। जलपान की सुविधा के सामान्य संकेत के बाह्य एवं आंतरिक किनारे ऊपर की लंबाई के मध्य अंतर होता है। 2 में, है ना, टाइम लगेगी इसमें। वो क्या है कि वो इन्होंने इस प्रकार से आंसर की दे रखी है, जैसे कि 25 जो 25 क्रम का है ना उसकी ये है, 27 का क्रम का है उसकी ये है, 87वां जो सीरियल नंबर है उसकी ये है। तो कम से कम 6-7 लाइन है और छोटे छोटे हैं, तो वो देखने में ऐसे है ना, यानी कि ध्यान से देखना पड़ता है। फ़ोन भी थोड़ा बहुत छोटा है वो जो आंसर की देख रहे हैं जो, तो मैनेज करें। ठीक, समायोजन करें। जलपान की सुविधा के सामान्य संकेत के बाह्य एवं आंतरिक किनारे ऊपर की ओर की लंबाई के मध्य अंतर होता है। बताइए क्या करें। जब ये 2 है ना, 2 में 25 है ना, 25, जब 25 का मतलब 2 में 3 है। ठीक है, 2 में 3 है, 40 सेंटीमीटर। जलपान की सुविधा के सामान्य संकेत के बाह्य एवं आंतरिक किनारे, ये कुछ समझ में नहीं। जलपान की सुविधा के सामान्य संकेत बाह्य एवं आंतरिक किनारे ऊपर की ओर की लंबाई के मध्य अंतर होता है 40 सेंटीमीटर। निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है, जैसे कि है ना, ये साइड मिरर है। ठीक, अपन गाड़ी चला रहे हैं, अब ये जैसे कि हाथ दे रहा है, तो एक तो ये इस प्रकार से भी हो सकता है भाई ये जो इधर का रास्ता है ना, इधर जाने चाह रहा हो ये। ठीक है, यहाँ पर ये रोक भी सकता है। ठीक है, दोनों ही जो है ना वो हो सकता है। अगर रोड देता ना तो इसका मतलब है कि ये इधर ही जा रहा है, और अगर हाथ दे रहा है तो शायद ये रुकने की भी कह सकता है। 3 में 25 है ना, जब 25, जब 3 में 4 है। चालक अपने वाहन को रोकने का आशय, चालक का अपने वाहन को रोकने का आशय है। ठीक है, हाँ, जैसे कि कोई आ रहा है तो वो भाई रोक रहा है वो, है ना। वैसे इंडिकेटर से भी पता चल जाता है। ठीक है, अब ये ज़्यादातर तो जैसे कि इधर रोड है, अगर हाथ दे रहा है तो हाँ भाई ये इधर जाएगा। ठीक है, लेकिन दिन में कभी कभी इंडिकेटर ना दिखे तो वो हाथ से भी इशारा कर सकता है। साइन बोर्ड नो हॉकिंग जोन लिखे होने से तात्पर्य है 4 का मतलब है 4। ठीक, ठेला प्रतिबंधित क्षेत्र, साइन बोर्ड पर नो हॉकिंग जोन लिखे होने से तात्पर्य है ठेला प्रतिबंध, यानी कि वो ठेली बेचने वाले हैं ना, जैसे कि कॉलोनी होती है, कॉलोनी जैसे कि गेट होता है।
ठीक है। तो वहाँ लिखा होता है कि भैया ना ठेला वाड़े बेचले अलाउ नहीं है, ठेला प्रतिबंधित क्षेत्र। ठीक है, ठेला प्रतिबंधित क्षेत्र। भारत की सीमा बताने वाले चिन्ह पृष्ठभूमि एवं किनारा क्रमश किस रंग के होते हैं? 5 में 2 है। ठीक, 5 में 2। सफ़ेद काला एवं लाल। भारत की बाहर है ये, बाहर। ठीक, बाहर। बाहर की सीमा बताने वाले चिन्ह पृष्ठभूमि किनारा क्रमश किस रंग के होते हैं? बाहर की। सफ़ेद, काला एवं लाल। निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है? जब इसका मतलब निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है, बताइए भाई। निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है? बराबर में जाने की सड़क। बाएं तरफ मुड़कर दूसरा रास्ता ले सकते हैं, बाएं मुड़ना मना है। 6 में 6 का मतलब है 3 है। ठीक, 6 में 3। बाएं तरफ मुड़कर दूसरा रास्ता ले सकते हैं। निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है? बाएं तरफ मुड़कर दूसरा रास्ता ले सकते हैं। ठीक है, बाएं तरफ मुड़कर, बाएं तरफ, जैसे कि ये रास्ता है बाएं तरफ, अब ये मुड़ गया बाएं तरफ है, बाएं तरफ मुड़कर दूसरा रास्ता ले सकते हैं। ठीक है, बाएं तरफ मुड़कर दूसरा रास्ता ले सकते हैं। नौका का चिन्ह प्रदर्शित करने वाले चिन्ह का प्रकार है नौ। एक तो ये नौ है, या फिर नौका तो वो अलग हो जाएगा ना, शायद ये नौका ही है, नौ। तो इनको गैप देना चाहिए, जैसे कि नौ के बाद में गैप दे देता, नौ और का, है ना, नौका, नो एनो वाड़ा। 7 में 2 है, नौका। यहाँ पर ये नौका ये वाड़ा है, ये नौका है, ये नौका एक तो नाव को बोलते हैं, और नौ और ये शायद यही है आदेशात्मक। ठीक, यहाँ पर इधर जाइए ना, नौका। 7 में 2 है आदेशात्मक। निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है? जब निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है? 8 में, जैसे कि 8 है ना, तो 8 का मतलब है 3। ठीक, पहाड़ के लिए रास्ता, पहाड़ के लिए रास्ता। निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है? पहाड़ के लिए रास्ता। ठीक है, पहाड़ के लिए रास्ता, पहाड़ के लिए रास्ता है भाई, ये ध्यान रखना है, इस चिन्ह का मतलब पहाड़ के लिए रास्ता है। फिर साइन बोर्ड पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 3 किलोमीटर लेके होने से आशय है, बताइए भाई क्या करें। 9 में है 1 है, 3 किलोमीटर आगे अंतर्राज्यीय हवाई अड्डा है। इंटरनेशनल और तो वो एक देश से दूसरे देश को क्या करेंगे, उसको क्या करें, इंटरनेशनल। ये तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल संबंध है। अंतर्राज्य का मतलब होता है, जैसे कि ये अपना भारत है, तो इसके अंदर जो जितने भी राज्य हैं ना, वहाँ से कनेक्ट भी है ना, तो वो है अंतर्राज्यीय। और इंटरनेशनल का मतलब है एक देश से दूसरे देश। ठीक है, अब देखते हैं ये 9 में क्या मान रहा है। 9 में 1 है, ये कुछ समझ में नहीं आई। अंतर्राज्यीय हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट 3 किलोमीटर है। हाँ, वो सही है। अंतर्राज्यीय का तो मतलब नहीं आना चाहिए, इंटरनेशनल का मतलब तो अंतरा। हाँ, अंतरा सही है ना। जैसे कि एक तो है अंतरा, है ना, अंतरा, और एक है अंतर, है ना, मामूली अंतर है। यानी कि जो देश के एक छोर से दूसरे छोर, या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, उसके लिए आता है अंतर्राज्यीय। और जैसे कि इंटरनेशनल है ना, अंतर्राज्यीय, उसके लिए क्या आएगा ना, मामूली अंतर है। इसमें फंसा दिया इसने। 9 में 1 है, 9 में 1, 3 की में आगे अंतर्राज्यीय हवाई अड्डा है। अंतर्राज्यीय का तो पता है भाई, जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य, वो है अंतर्राज्यीय। लेकिन इंटरनेशनल, इंट्रानेशनल पता नहीं। 9 में 1 मान रखा है इसने आंसर के। निम्न संकेत से आशय है। 10 में 1 है, पीछे से आने वाले वाहनों को रोकने का एवं आगे से आने वाले वाहनों को जाने का संकेत। पीछे से, ठीक है, पीछे से आने वाले, देख लेना भाई इसको,
पीछे से आने वाले वाहनों को रोकने का एवं आगे से आने वाले वाहनों को जाने का संकेत। ए है, एक है इसमें, 10 में एक है, ठीक है, 10 में एक। पीछे से आने वाले वाहनों को रोकने का एवं आगे से आने वाले वाहनों को जाने का संकेत। मतलब पीछे से आने वाले वाहनों को रोकने का नहीं, ये तो आगे से आने वाले को रोकने का होना चाहिए ना, वाहनों को रोकने का एवं पीछे से आने वाले वाहनों को जाने का संकेत। 10 में ये एक ही मान रहा है भाई, ठीक, 10 में एक है, ठीक। अपना जो सीरियल नंबर है क्वेश्चन पेपर का वो है DR 25, ठीक है, DR 25। जब ये जो 25 है, ठीक है, 10 में एक है। आगे चलते हैं। निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है? 11 में 3 है। 11 में 3 का मतलब आगे क्रॉस रोड है। चल ठीक है, आगे क्रॉस रोड है। मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट नहीं पहना मोटरयान अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? 12 में 3 है, ठीक है, 12 में 3। धारा 194 गए, ठीक है, धारा 194 गए। निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है? 13 में 2 है, ठीक है। आवश्यक रूप से बाएं चलिए, आवश्यक रूप से बाएं चलिए, ठीक है, आवश्यक रूप से बाएं चलिए। निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है? 14 में 3 है, ठीक, 14 में 3। सुरक्षित समय पार 50 से 100 मीटर आगे। सुरक्षित संपार 50 से 100 मीटर आगे। सुरक्षित संपार 50 से 100 मीटर आगे। 14 में 3। फिर प्राथमिक उपचार केंद्र बताने वाले चिन्ह का आकार, संकेत या संकेत का रंग, पृष्ठभूमि का रंग व बाह्य किनारा किस रंग के होते हैं? प्राथमिक उपचार केंद्र बताने वाले चिन्ह का आकार, संकेत का रंग, पृष्ठभूमि का रंग व बाह्य किनारा क्रमश से किस रंग के होते हैं? 15 में 4 है, ठीक, 15 में गोल, काला, सफ़ेद एवं लाल। गोल, काला, सफ़ेद एवं लाल। निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है? 16, इसमें है 3, ठीक, 16 में 3। आवश्यक रूप से दाहिने चलिए, आवश्यक रूप से दाहिने मुड़ना अनिवार्य है, बाएं मुड़ना अनिवार्य है। आवश्यक रूप से बाएं चलिए, दाहिने चलिए। 16 में 3 है। फिर सड़क के मध्य आर पार जाने का रास्ता, चिन्ह का प्रकार है। 17 में 3 है, ठीक, 17 में 3 है, आदेशात्मक। सड़क के मध्य आर पार जाने का रास्ता, चिन्ह का प्रकार है। सड़क के मध्य आर पार जाने का रास्ता, चिन्ह का प्रकार है आदेशात्मक। आदेशात्मक। कौन सा चिन्ह दर्शाता है कि आगे मवेशी है? 18 में 2 है, ठीक, मवेशी है, आगे मवेशी है, ये है। फिर निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है? 19 में 2 है, ठीक है। 100 मीटर की दूरी पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग है। 100 मीटर की दूरी पर रक्षित रेलवे क्रॉसिंग है, रक्षित। 100 मीटर की दूरी पर रक्षित रेलवे क्रॉसिंग है। फिर बाढ़ माप चिन्ह कुल कितने रंग में प्रदर्शित होता है? 20 में 1 है, ठीक, 20 में 1 है। बाढ़ माप चिन्ह कुल कितने रंग में प्रदर्शित होता है? 1, ठीक, यानी कि 2। मोटरयान अधिनियम 1988 के किस अध्याय में पर व्यक्ति जोखिम के विरुद्ध बीमा करवाए जाने के संबंध में उपबंध किए गए हैं? ठीक है, 21 का मतलब है 25 है ना। जब 25 में 21 का ये 3 और 25 में 3 है,
ठीक, यानी कि 3 है इसमें, 21 में 3। अध्याय 11 मोटरयान अधिनियम 1988 के किस अध्याय में पर व्यक्ति जोखिम के विरुद्ध बीमा करवाए जाने के संबंध में प्रबंध किए गए हैं? अध्याय 11 रोकिए एवं रास्ता दीजिए निर्देशात्मक संकेतों का सामान्य आकार एवं लघु आकार क्रमश होता है। 22 में 3 है। ठीक, 90 सेंटीमीटर व 60 सेंटीमीटर। रुकिए एवं रास्ता दीजिए, ठीक है, कि निर्देशात्मक संकेतों का सामान्य आकार व लघु आकार क्रमश होता है 90 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर। रुकिए एवं रास्ता दीजिए कि निर्देशात्मक संकेतों का सामान्य आकार व लघु आकार 90 से 60 सेंटीमीटर। सार्वजनिक टेलीफोन के चिन्ह में टेलीफोन किस रंग में दर्शाया जाता है? लाल ही तो है 23 में। 23 का मतलब है, किधर गया है ये, और छोटा करना पड़ेगा ना। 23 का मतलब छोटे हैं इस आंसर की में। 23 यानी कि 2, 25 में 2, 23 में 2 है। ठीक, लाल है। सार्वजनिक टेलीफोन चिन्ह में टेलीफोन किस रंग में दर्शाया जाता है? लाल है। साइकिल के सड़क पर पार करने की जगह के संकेत में पृष्ठभूमि चिन्ह व किनारा क्रमश किस रंग के होते हैं? साइकिल से सड़क पार करने की जगह के संकेत में पृष्ठभूमि चिन्ह व किनारा क्रमश किस रंग के होते हैं? चॉइस में है 2। ठीक, चॉइस में 2। चॉइस में 2 है, काला, सफ़ेद एवं लाल। साइकिल से सड़क पार करने की जगह किस संकेत में पृष्ठभूमि चिन्ह व किनारा क्रमश किस रंग के होते हैं? काला, सफ़ेद एवं लाल। फिर निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है? बताइए भाई। 25 है। 25 में 1। 25 में 1 है। ठीक है, इसको जूम कर लूँ क्या मैं? नहीं, फिर और ज़्यादा वो होगा ना। 25 में 1 है। रुकना ठहरना मना है। निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है? रुकना ठहरना मना है। ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती और आपको बाएं मुड़ना है तो आप बताइए भाई। 26 में 3 है। ठीक, 26 में 3। पीली बत्ती होने पर बाएं मुड़ेंगे। ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती है और आपको बाएं मुड़ना है तो आप पीली बत्ती होने पर बाएं मुड़ेंगे। ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती है, आपको बाएं मुड़ना है तो आप पीली बत्ती होने पर बाएं मुड़ेंगे। आप कार से अपनी दाईं तरफ जाना है, सामने गोल चक्कर चौराहे पर आप अपने वाहन को रखेंगे। आपको कार से अपने दाईं तरफ जाना है, ठीक है, दाईं तरफ जाना है, सामने गोल चक्कर है, जैसे कि ये गोल चक्कर है। आपको कार से अपने दाईं तरफ जाना है, जैसे कि इधर से जा रहे हैं ना, दाईं तरफ। आपको कार से अपनी दाईं तरफ जाना है, सामने गोल चक्कर चौराहे पर आप अपने वाहन को रखेंगे। पहले कटता दबाएं, उसके बाद निकास। 27 में 2 है। ठीक, 27 में 2। गोल चक्कर पर प्रवेश करते ही दाईं तरफ व केवल निकास पर बाईं तरफ। गोल चक्कर पर प्रवेश करते ही दाईं तरफ व केवल निकास पर बाईं तरफ। निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है? तो ये तो बिजली पड़ रही है ना, बिजली गिरने का खतरा, तो फिर यही है। आगे पावर हाउस है, ऊपरी केबल है, फिसलन भरी सड़क है। नहीं, ये तो नहीं आएगा। यहाँ पर आगे पावर हाउस है। देखते हैं 28 में 2 है। ठीक, आगे पावर हाउस है। ठीक है, निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है? स्टॉप। 29 में 4 है। ठीक है, 29 में 4 है। उपरोक्त में से कोई नहीं है ना, तो ये इसमें कुछ नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा पार्ट इंजन एग्जॉस्ट प्रणाली का नहीं है? 2 है। ठीक, मफलर। निम्नलिखित में कौन सा पार्ट इंजन एग्जॉस्ट प्रणाली का नहीं है? मफलर नहीं है, जबकि वॉल्व है, हेड पाइप है, टेल पाइप है। हेड पाइप, टेल पाइप, वॉल्व। मफलर नहीं है। साइन बोर्ड पर नैरो ब्रिज एड लिखा होने का आशय है। 31 में 4 है।
यानी कि आगे सकरी गुफा है। साइन बोर्ड पर नैरो ब्रिज अहेड लिखा होने का आशय है। आगे सकरी गुफा है, नैरो ब्रिज अहेड, आगे सकरी गुफा है, ब्रिज, ये तो आगे सकरा पुल आना चाहिए ना भाई। नैरो ये ब्रिज, ब्रिज का मतलब तो पुल ही है, ये गुफा क्यों दे रहा है इसमें। 31 में 4 ये भाई, अब है तो है, अब क्या करें। आगे सकरी गुफा है, नैरो ब्रिज अहेड का मतलब क्या है। निम्न में से हीट ट्रांसफ़र करने की पद्धति नहीं है। 32 में 2 है, 32 में 2 का मतलब है कन्वेंशन, रेडिएशन, कंडक्शन, कंप्रेंशन, कन्वेंशन ये नहीं है। निम्न में से कौन सा भाग ग्रेविटी फीड डीजल प्रणाली का अवयव नहीं है। 33(1) ये नहीं है। जबकि अंतःक्षेपक पंप है, गवर्नर है, ईंधन फिल्टर है। और तो ये समझ में आ रही है बात, लेकिन ये गवर्नर कैसे आ जाएगा भाई। ईंधन फिल्टर भी है, ठीक है, कॉक वॉल्व है, अंतःक्षेपी पंप है। 33 में ये और क्या बोल रहा है एडिशन में, चल छोड़ है ना। 25 तो 25 का मतलब है 33 है ना, तो 1 है कि 4 है। 33 में 1 है भाई, अवयव नहीं है, ठीक है। 33 में 1 है, 33 में 1 है, कॉक वॉल्व ये है। और 32 में 2 है, कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन। निम्न कौन सा कथन सही नहीं है। 34 में 3, 34 में 3, 34 में 3 है। कैब चालक को काली छज्जी वाली फिक्स कैप या काली पगड़ी पहनना आवश्यक है। कैब चालक को काली छज्जे वाली फिक्स्ड कैप या काली पगड़ी पहनना आवश्यक है। कैब में वाहन चालक को क्लीनर या सहायक रखना आवश्यक। 4 पॉकेट वाली जेब की खाली शर्ट पहनना आवश्यक है। बीमा पॉलिसी के बिना वाहन चालक संचालन अपराध है। कैब चालक को काली छज्जे वाली फिक्स्ड कैप या खाकी पगड़ी पहनना आवश्यक है। चौथी थी दुर्घटना की स्थिति में आपको कौन सी जानकारी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए सहायता प्रद हो सकती है, तो अपन भी कर देंगे प्राथमिक उपचार। 35 में 2 है, ठीक है। फिर साइन बोर्ड पर ZIG रोड लिखा होने का आशय है। 36 में 4 है, घुमावदार सड़क, ठीक है। ZAG रोड, घुमावदार सड़क। मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किसी किशोर द्वारा कारित किए जाने पर वह चालन अनुज्ञप्ति या शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए कब तक पात्र नहीं होगा, जब तक 37 में 2 किशोर ने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ली हो। मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किसी किशोर द्वारा कारित किए जाने पर वह चालन अनुज्ञप्ति या शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति, ठीक, लर्निंग अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक किशोर ने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ली हो। एक इंजन ऑयल 10W30 लिखा हुआ है, इससे आशय है 38 में 4 है भाई। इसका मौसम से कोई संबंध नहीं है। एक इंजन ऑयल पर 10W30 लिखा हुआ है, इसका मौसम से कोई संबंध नहीं है। ये नहीं कि भाई ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो भाई जम जाएगा जो पेट्रोल है वो। सस्पेंशन का कार्य नहीं है। 39 में 4 है, ठीक है। सस्पेंशन का कार्य नहीं है, ये नहीं है। पहियों को मजबूती देना, यात्रियों को झटकों से बचाना, सड़क से पहियों की पकड़ बनाए रखना, ठीक है। सस्पेंशन का कार्य नहीं है। पहियों को मजबूती देना, यात्रियों को झटके से बचाना, सड़क से पहियों की पकड़ बनाए रखना, झटकों को फ्रेम तक जाने से रोकना, ये नहीं है। चढ़ाई पर वाहन को चालू करने के बाद एक्सीलरेटर कब देना चाहिए। 40 में 3 है, यानी कि क्लच छोड़ते समय हल्का एक्सीलरेटर। चढ़ाई पर वाहन को चालू करने के बाद एक्सीलरेटर कब देना चाहिए, क्लच छोड़ते समय हल्का एक्सीलरेटर। साइन बोर्ड राउंड अबाउट एहेड लिखा होने का आशय है। राउंड अबाउट है ना, राउंड अबाउट, तो राउंड यानी कि गोल होगा, ये आगे रास्ता बंद है, आगे गोल चक्कर है, गोल चक्कर पर प्रवेश वर्जित है। एहेड ये 1 और 2 तो नहीं होगा। 41 में
41 में 2 है, 2 का मतलब है राउंड अबाउट अहेड, एक तरफा रास्ता। 4 व्हील ड्राइव में गियर बॉक्स की संख्या होती है 45 में 4 है, ठीक। 45 में 4 है भाई, 4 है ये, है ना। 4 व्हील ड्राइव में गियर बॉक्स की संख्या होती है 4 होती है, ठीक है। फिर 43, मोटर यान अधिनियम 1988 में परिभाषित सामुदायिक सेवा से अभिप्रेरित है 43 में 3 है, ठीक। दुर्घटना के तुरंत पश्चात घायलों की सेवा करना व उन्हें अस्पताल पहुंचाना, मोटरयान अधिनियम 1988 में परिभाषित सामुदायिक सेवा से अभिप्रेरित है। बिना भुगतान के समाज के लोगों की स्वैच्छिक सेवा, ऐसा कार्य जिसे बिना भुगतान का अपराध के दंड के रूप में किया जाना है। दुर्घटना के तुरंत पश्चात दुर्घटना कार्य करने वाले वाहन का पता नहीं, ये सबसे पहले है। दुर्घटना के तुरंत पश्चात घायलों की सेवा करना व उन्हें अस्पताल पहुँचाना 1988, मोटरयान अधिनियम 1988, ठीक। ऑफिशियल आंसर की सही बता रहे हैं अपन। साइन बोर्ड जो आज ही आई है, साइन बोर्ड हेयर पिन बैंड लिखा होने का आशय है 44 में 1 है। घुमावदार सड़क, हेयर पिन बैंड, घुमावदार सड़क। फिर वाहन का चालक वाहन चलाते समय अपने हाथ में मोबाइल का उपयोग करता है, उसके द्वारा कारित अपराध के लिए न्यूनतम दंड निर्धारित है 45 में 4 है। 45 में 4 का मतलब है कारावास जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा तथा जुर्माना जो 2000 से कम नहीं होगा। कारावास जो 1 साल से कम नहीं होगा तथा जुर्माना 2000 से कम नहीं होगा। कारावास 1 वर्ष से कम नहीं होगा, ठीक है, तथा जुर्माना 2000 से कम नहीं होगा। एक वाहन चालक वाहन चलाते समय अपना दायां हाथ खिड़की से बाहर निकालकर अपनी हथेली को नीचे की ओर रखते हुए अपने हाथ को बार बार ऊपर और नीचे हिलाता है, इससे आप समझेंगे। शायद जैसे कि ये गाड़ी जा रही है अपनी, ठीक है। एक वाहन चालक वाहन चलाते समय अपना दायां हाथ ये निकाल लिया, खिड़की से बाहर निकालकर वह अपनी हथेली को नीचे की ओर रखते हुए अपने हाथ को बार बार ऊपर और नीचे हिलाता है, इससे आप समझेंगे। पीछे वाले वाहन को रोकने के लिए कह रहा है, वह अपने वाहन को धीमा कर रहा है, वह आगे निकल की अनुमति दे रहा है, नहीं ये तो नहीं आएगा, वह बाएं मुड़ रहा है, वह अपने वाहन को धीमा कर रहा है, क्या यही करें या फिर पीछे वाले वाहन को रोकने के लिए कह रहा है। देखते हैं 2 या 4। 46 में 3 है, ठीक। 46 में 3 आगे निकलने की अनुमति दे रहा है, यूँ करके हैं, मतलब रखते हुए हाथ को बार बार ऊपर और नीचे लाता है। हाँ सही है, ऊपर और नीचे की ओर रखते हुए अपने हाथ को बार बार ऊपर और नीचे हिलाता है, ठीक। 3 है 46 में 3 आगे निकलने की अनुमति दे रहा है। आगे चलने वाले वाहन से न्यूनतम दूरी रखनी चाहिए 47 में, ये तो हल्का करना पड़ेगा भाई, और ये तो दिखेंगे भी नहीं इसमें, 1 मिनट। आगे चलने वाले वाहन ने न्यूनतम दूरी रखनी चाहिए, आगे चलने वाले वाहन से न्यूनतम दूरी रखनी चाहिए 47 का मतलब है 2, ठीक। 47 का मतलब 2 है। 0.5 मीटर, 1 मीटर में 3 फुट होती है ना, लगभग 2.75 फुट। आगे चलने वाले वाहन से न्यूनतम दूरी रखनी चाहिए 5 मीटर। स्वर्णिम घंटा से अभिप्रेरित है 48 में 2 है, काफ़ी छोटे हैं। 48 में 2 है, ठीक। 48 में 2 है। क्षति कारित होने के पश्चात 1 घंटे की अवधि जिसके द्वारा तुरंत चिकित्सा देखरेख प्रदान करके मृत्यु को निर्वासित करने की अधिकतम संभावना हो, यही सही है। दुर्घटना से तुरंत पहले का वह घंटा जब वाहन चालक घटित होने वाली दुर्घटना को युक्त रूप से रोक सकता है, ये भी सही कुछ तो। दुर्घटना के 1 घंटे बाद की अवधि जिसमें मौके पर चालक के पकड़े जाने की
नहीं, ये तो नहीं है। दुर्घटना के 1 घंटे पहले व 1 घंटे बाद की वह अवधि जिसमें चालक दुर्घटना से बचने व उसके बाद, तो बाद से तो कोई वो ही नहीं है। क्षतिकारित होने के पश्चात 1 घंटे की अवधि जिसके दौरान तुरंत चिकित्सा देखरेख प्रदान करके मृत्यु को निवारित करने की अधिकतम संभावना हो, यही होना चाहिए। ठीक है, ये है 48 में 2, 48 में 2 और 49 में 2 है, 49 में 2 है और 50 में 3 है, 49 में 2 है, 50 में 3 है, 49 में 2 है। ठीक है। इंटरनेशनल कंबंशन इंजन में ईंधन को चलाने में उसे स्टोर की हुई केमिकल ऊर्जा बदलती है इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में। इंटरनल कंबंशन इंजन में ईंधन को जलाने पर उसमें स्टोर की हुई केमिकल ऊर्जा बदलती है इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में। निम्नलिखित किस मामले में चालक अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए विहित फीस में 50% तक की ही छूट दी जाएगी? 50 में 3 सही है ना, 50 में 3 सही है। ठीक, 50 में 3 सही है। किसी महिला भर्ती के मामले में जब उसने आवेदन किया हो, निम्नलिखित किस मामले में चालक अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए विहित फीस में 50% तक की छूट दी जाएगी? किसी महिला भर्ती के मामले में जब उसने आवेदन किया हो। पंजीयन के बिना मोटर यान को चलाने पर प्रथम अपराध, पंजीयन के बिना 51 में 1 है ना, 51 में 1 है, 51 में 1 है और 52 में भी 1 है, 1-1। ठीक, 51 में 1 है। जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा किंतु 3,000 से कम नहीं होगा, से दंडित किया जा सकेगा। ठीक है, 51 और 52 में भी 1 है। जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा किंतु 3,000 से कम नहीं होगा, से दंडित किया जाएगा। निम्न से किस प्रक्रिया को केवचिंग कहा जाता है? तेजी के साथ की जाने वाली पुलिंग। 52 में 1 ही है। ठीक, 52 में 1 है और 53 में 2 है। तेजी के साथ की जाने वाली कूलिंग। निम्न में किस प्रकार के वाहन को स्वतंत्र रास्ता दिया जाना चाहिए? एम्बुलेंस में अग्निशमन यान। हाँ, ये तो सही है, 53-1 सही है। एम्बुलेंस में अग्निशमन यान। निम्न किस प्रकार के वाहन को स्वतंत्र रास्ता दिया जाना चाहिए? एम्बुलेंस में अग्निशमन यान है। पिस्टन का इंजन के ऊपरी भाग में पहुंचना कहलाता है पिस्टन। 54 में 54 में 1 है, 55 में 3 है ना, 55-3, 56-3, 54 में 1 है। शॉर्टेड रेक्टिफायर पिस्टन के इंजन के ऊपरी भाग में पहुंचना कहलाता है, ये कहलाता है पिस्टन के इंजन के ऊपरी भाग में पहुंचना कहलाता है शॉर्टेड रेक्टिफायर। इनमें से किस प्रकार के क्लच प्लेट में क्लच पेडल की आवश्यकता नहीं होती? सेंट्रीफ्यूगल प्लेट सही तो है, 55 में 3 और 56 में 3। इनमें से किस प्रकार क्लच प्लेट में क्लच पेडल क्लच प्लेट में क्लच पेडल की आवश्यकता नहीं होती? सेंट्रीफ्यूगल प्लेट। साइन बोर्ड पर मिनिमम स्पीड 60 किलोमीटर/h लिखा होने का आशय है। वाहन की गति 69 किलोमीटर प्रति घंटे तक रखी जा सकती है। ठीक, 60 से अधिक नहीं है। साइन बोर्ड पर मिनिमम स्पीड 60 किलोमीटर/h लिखा होने का आशय है। वाहन की गति 69 किलोमीटर प्रति घंटे तक रखी जा सकती है। वाहन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे, इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं आएगा। 60 किमी प्रति घंटे से कम रखें। मिनिमम स्पीड 60 किलोमीटर लिखा होने का आशय है। वाहन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे से कम रखें। वाहन की गति 69 किलोमीटर प्रति घंटे तक रखी जा सकती है। 60 पे तो पहुंचेगा ही नहीं वो। ठीक, तो 56 में है भाई साहब, 3 है, 56 में 3। ठीक, 69 है, 60 नहीं पहुँच, 60 पे तो पहुँचनी नहीं चाहिए। मोटरयान में क्षमता से अधिक व्यक्तियों को बैठाना किस परिस्थिति में अनुज्ञेय है? 57 जब 57 का कौन सा है? 25 57 में 1 है ना। 10 वो है, जो वो 10 का एक क्रम दे रखा है, तो बहुत छोटे छोटे रूप में दे रखी है।
जैसे कि ये इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से दे रखी है। और जैसे कि एक का तो ये इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 57। और सबसे बड़ी समस्या ये है वो जो ऊपर है, जैसे कि 25 का ये, जब जैसे कि यहाँ ज़्यादा आएगा तो वो पृष्ठ है ना वो छोटा हो जाता है फिर, और लंबा चौड़ा पृष्ठ है। ठीक है, जूम कर दें तो फिर वो क्रम, ऊपर का क्रम है वो निकल जाता है। 57, जब 57 में 25 है ना, 25 ये है, 25 ये है, 57 है ना, जब 57 25 में एक है भाई, ध्यान रखिए ना, एक है। केवल अस्पताल जाते समय मोटरयान क्षमता से अधिक व्यक्तियों को बैठना किस परिस्थिति बनेगी? केवल अस्पताल जाते समय, रात्रि के समय जब ट्रैफिक कम हो, केवल स्टेट हाईवे पर क्षमता से अधिक व्यक्तियों को बैठना अनुज्ञा नहीं है। यही सही है एक, फिर सभी सही है, वो आंसर की में दे रखा है वही बता रहे हैं। पर साइन बोर्ड पर स्टेप डिसेंट लिखा होने का आशय है समतल रोड। स्टेप डिसेंट लिखा होने का आशय है समतल रोड। मार्ग संबंधी, क्षेत्र संबंधी, प्रयोजन संबंधी परमिट की किसी शर्त के उल्लंघन में मोटरयान को चलाने का प्रथम अपराध है। 59, अब तो बड़ा जाएगा ना, 59 में 2 है, 59 का मतलब 2 है। मार्ग संबंधी, क्षेत्र संबंधी या प्रयोजन संबंधी परमिट की किसी शर्त के उल्लंघन में मोटरयान को चलाने का प्रथम अपराध है। 3 मास तक की कारावास की अवधि या 5000 रुपये के जुर्माने से दोनों से दंडनीय होगा। मार्ग संबंधी, क्षेत्र संबंधी या प्रयोजन संबंधी परमिट की किसी शर्त के उल्लंघन में मोटरयान को चलाने का प्रथम अपराध है। 3 मास तक की कारावास की अवधि या 5000 रुपये जुर्माने से यह दोनों दंडनीय होगा। किस इंजन में थ्योरेटिकल दक्षता सबसे अधिक होती है? 60 में 2 है। ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन, किस इंजन में थ्योरेटिकल दक्षता सबसे अधिक होती है भाई? 4 स्ट्रोक। ओवरड्राइव में गियर ट्रेन होता है। 61 में 2 है। ठीक है, अधिचक्रीय। आरपीएम का पूरा नाम है 62 का मतलब 3 है। ठीक है, रन पर मिनट, आरपीएम का पूरा नाम रन पर मिनट है। किस मोटरयान के स्वामी को अपने पते के परिवर्तन की सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी को देना आवश्यक है? किसी मोटरयान के स्वामी को अपने पते के परिवर्तन की सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी को देना आवश्यक है। 63 में 3 है। ठीक, 63 में 3 है, 64 में 3 है। पते में परिवर्तन की दिनांक से 30 दिन के अंदर अनुज्ञापन अधिकारी को देना आवश्यक है। पते में परिवर्तन की दिनांक से 30 दिन के अंदर। आधुनिक कारों में सर्पेंटाइन बेल्ट को किस नाम से जाना जाता है? क्लच बेल्ट। आधुनिक कारों में सर्पेंटाइन बेल्ट को क्लच बेल्ट। पर साइन बोर्ड पर गिव वे लिखा होने का आशय है 65। 64 में 3 था है ना, और 65 में 1 है, 66 में 1 है। ठीक है, 65 में 1, 66 में 1, 67 में 4, 65 में 1 है, 65 66 में 1 है। ठीक, हमेशा रुकें। साइन बोर्ड पर गिव वे लिखा होने का आशय हमेशा रुकें। एक ही है भाई, एक ही है। ठीक, हमेशा रुकें, गिव वे। अच्छा, पेट्रोल इंजन का वायु ईंधन अनुपात किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मफलर। 66 सही है, मफलर। पेट्रोल इंजन का वायु ईंधन अनुपात किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मफलर है, मैफलर है। पेट्रोल के इंजन का वायु ईंधन अनुपात किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मफलर। संलग्न यान से ऐसा मोटरयान अभिप्रेरित है? 67 में 4 है। ठीक, उपरोक्त में से कोई नहीं छोड़ते हैं। फिर हाइड्रोलिक स्टीयरिंग की विशेषता है 68 में 3 है। ठीक, मानव शक्ति नहीं लगती। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग की विशेषता है मानव शक्ति नहीं
लगती है। वाहन में कितने यात्री बैठ सकते हैं, इसका इंद्राज किया जाता है 69 तो है पंजीयन प्रमाण पत्र में। वाहन में कितने यात्री बैठ सकते हैं, इसका इंद्राज किया जाता है पंजीयन प्रमाण पत्र में। यदि कोई बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाता है तो वह 70 में 2 है, यानी कि 500 रुपये के जुर्माने से दंडनीय होगा और 3 माह की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए निर्धारित होगा। 500 रुपये के जुर्माने से दंडनीय होगा, ठीक, और 3 मास की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए निर्धारित होगा। ढलान वाले रास्ते पर वाहन को पार्क करते समय हैंड ब्रेक के साथ ही जो गियर लगाना चाहिए वह है 71 में 3 है, ठीक है। रिवर्स गियर डिफरेंशियल कार्य करता है 72 में 3 है, ठीक। मैन सॉफ्ट की चाल बढ़ाने में डिफरेंशियल कार्य करता है मैन सॉफ्ट की चाल बढ़ाने में। मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन दी गई प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति 73 में 3 है, ठीक, संपूर्ण भारत में प्रभावी होगी। मोटरयान 1988 के अधीन दी गई प्रशिक्षु, ये वो लर्निंग लाइसेंस संपूर्ण भारत में प्रभावी होगी। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है 74 में 3 है। प्रशिक्षु लाइसेंस जारी होने के 60 दिन के उपरांत किंतु 3 माह में, प्रशिक्षु लाइसेंस जारी होने के 60 दिन उपरांत किंतु 3 माह में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। ब्रेक पेड का उपयोग होता है 75 में 2 है, ठीक। डिस्क ब्रेक सिस्टम में सड़क किनारे जगह जगह पर लिखा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, ये तो 1098 है, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 को सुना भी चुका है। 76 में तो नहीं 112, हाँ सही है। सड़क किनारे जगह जगह पर लिखा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 112 सही है 112। फिर निम्न चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है 77 में 3 है। जाने वाले वाहनों को प्राथमिकता है, जाने वाले वाहनों को निम्न चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। कौन सा चिन्ह बताता है कि तुरंत दाएं मुड़ना जरूरी है 78 में 2 है। कौन सा चिन्ह बताता है कि तुरंत दाएं मुड़ना जरूरी है, तो वह सिग्नल प्रदर्शित करता है, यह सिग्नल प्रदर्शित करता है रुक रही है गाड़ी, सामने वाले को हेलो कर, नहीं वो तो हाथ कर रहा है ना ऊपर, उसमें रुकना चाहता है, पीछे वाले को आगे जाने का संकेत 79 तो है, स्वयं रुकना चाहता है। कोई जगह यदि लाल व सफ़ेद रंग के रिबन से सुरक्षित की गई तो यह क्या बताती है। कोई जगह लाल व सफ़ेद रंग के रिबन से सुरक्षित की गई तो यह क्या बताती है, तो वो तो दुर्घटना वाला शायद है ना 80 में 4 है ना 80 में 4। आगे भोजन के लिए रेस्टोरेंट है। कोई जगह यदि लाल व सफ़ेद रंग के रिबन से सुरक्षित की गई है, कोई जगह यदि लाल व सफ़ेद रंग के रिबन से सुरक्षित की गई तो ये क्या बताती है, आगे भोजन के लिए रेस्टोरेंट है। फिर मोटरयान अधिनियम 1988 का विस्तार है 81, और छोटा करना पड़ेगा 81, ठीक 81 जब 81 में है 2 है, 82 में 3 है, 81 में 2, 82 में 3, 81 में 2 जम्मू कश्मीर राज्य के अलावा संपूर्ण भारत पर मोटरयान अधिनियम 1988 का विस्तार है, ठीक है। पहाड़ी रास्तों पर खड़ी चढ़ाई व ढलान वाले रास्तों में जहां सड़क दूसरे वाहन को स्वतंत्र रूप से क्रॉस करने के लिए पर्याप्त चौड़ी नहीं है, चालक जो ढलान पर वाहन चला रहा है दूसरे वाहन को रास्ता देने के लिए 82 में 3 है, वाहन को सड़क के बीच में रोकेगा। पहाड़ी रास्तों व खड़ी चढ़ाई व ढलान वाले रास्तों में जहां सड़क दूसरे वाहन को स्वतंत्र रूप से क्रॉस करने के लिए पर्याप्त चौड़ी नहीं है, चालक जो ढलान पर वाहन चला रहा है दूसरे वाहन को रास्ता देने के लिए वाहन को सड़क के बीच में रोकेगा। यह सिग्नल प्रदर्शित करता है 83
83 का मतलब है 1, और 84 में भी 1 है। बाईं ओर से आने वाले वाहनों के यातायात को चालू करने का संकेत। बाईं ओर से आने वाले वाहनों के यातायात को चालू करने का संकेत है बाईं ओर। ठीक, बाईं ओर। बाईं ओर मतलब जैसे कि अगर अपन मुड़ के देखें, तो अगर मुड़ के देखें ना, तो ये अपना बायां है, ये दायां है, तो इसका मतलब है ये चालू है, ये बंद है। बाईं ओर से आने वाले वाहनों के यातायात को चालू करने का संकेत बाईं ओर। बाईं ओर जब अगर इधर मुड़े, जब अपना कौन सा होगा ये, अगर इधर मुँह करके रखें तो फिर ये दायां होगा अपना। ठीक, ये दायां होगा भाई। ठीक, ये दायां होगा और ये बाएं होगा, तो ये है। ठीक, ये इसका मतलब है चालू। बाईं ओर से आने वाले वाहनों के यातायात को चालू करने का संकेत। सॉलिड लाइन के पास स्थित वाहन है 84। 84 में 1 है। 84 में 1 है। ओवरटेकिंग के लिए लाइन क्रॉस कर सकते हैं। ओवरटेकिंग के लिए, ओवरटेकिंग के लिए लाइन क्रॉस कर सकते हैं। ओवरटेकिंग के लिए इसका मतलब यही है भाई। ओवर, ये जो सफ़ेद बाड़ी है ना, ये ओवरटेकिंग के लिए लाइन क्रॉस कर सकते हैं। ओवरटेकिंग के लिए। फिर अब क्रय करार के अधीन मोटरयान रखने वाला व्यक्ति लिखित सहमति के बिना मोटरयान में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 उल्लिखित मोटरयान में परिवर्तन नहीं कर सकता। 85 में 3 है। 85 में 3 का मतलब ये है रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी की। दोबारा देखते हैं। मोटर वाहन अब क्रय करार के अधीन मोटरयान रखने वाला व्यक्ति रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी की लिखित सहमति के बिना मोटरयान में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 में उल्लिखित परिवर्तित नहीं कर सकता। क्या कार चालक के पास वाली सीट पर बैठे 10 वर्ष के बालक को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है? लगाना तो अनिवार्य ही होना चाहिए भाई। 86 है ना, और छोटा करना पड़ेगा ये। 86 25 जब 86, ठीक 86 है 25 का ये है जब 86 है ना, तो 86 का मतलब है 86 में 2 है, 87 में भी 2 है, 88 में भी 4 है ना, इन 2 4 अनिवार्य है। कौन सा चिन्ह बताता है कि दाईं और उल्टा घुमाव है? दाईं और, कौन सा चिन्ह दर्शाता है कि दाईं और उल्टा घुमाव है? 2। 88 में क्या बताया था? 88 में 4, ठीक 88 में 4। कौन सा चिन्ह नो एंट्री का निशान प्रदर्शित करता है? नो एंट्री। फिर सामान्य परमिट के नवीकरण हेतु आवेदन उसके अवसान की तारीख से कितने समय पहले किया जाना चाहिए? परमिट के नवीकरण हेतु आवेदन उसके अवसान की तारीख से कितने समय पहले किया जाना चाहिए? 89 में 2 है, ठीक 89 में 2 है, 90 में 2 है, ठीक फिर 4 और 2, 2 है। सामान्य परमिट नवीकरण हेतु आवेदन उसके अवसान की तारीख से कितने समय पहले किया जाना है? कम से कम 15 दिन पहले। एक राज्य में पंजीकृत मोटरयान को दूसरे राज्य में 12 माह से अधिक अवधि के लिए रखा गया है जब तक उस मोटरयान का स्वामी नया रजिस्ट्रेशन चिन्ह दिए जाने के लिए आवेदन करेगा। 90 में 2 है, ठीक 90 में 2। एक राज्य में पंजीकृत मोटरयान को दूसरे राज्य में 12 माह से अधिक अवधि के लिए रखा गया है तब उस मोटरयान का स्वामी नया रजिस्ट्रेशन चिन्ह दिए जाने के लिए आवेदन करेगा। भारी यात्री मोटरयान का लदान रहित भार होता है। 91 में 2 ही है क्या? 91 में 4 है, 91 में 4 है, ठीक है
उपरोक्त में से कोई नहीं तो फिर छोड़ते हैं। सामान्यतः किसी अक्ष में मोड़ पर होने के संबंध में कौन सा संकेत लगा रहता है? और नहीं, और नहीं, और नहीं, और बाण में मतलब 2 है, ठीक, बाण में 2 है, ये है। सामान्यतः किसी आकस्मिक मोड़ पर होने के संबंध में कौन सा संकेत लगा रहता है? यह सिंगल प्रदर्शित करता है। 93 अब तो बड़ा आ जाएगा, है ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। 93 में 2 है, सीधा चलने का संकेत, यह सिंगल प्रदर्शित करता है सीधा चलने का संकेत। फिर हल्के मोटरयान LMB का लदान रहित भार होता है, लदान रहित भार 94 में 3 है, ठीक, 85 किलोग्राम से अधिक। हल्के मोटरयान LMB का लदान रहित यानी लदान रहित भार होता है 85 किलोग्राम से अधिक। यदि आप 10 यात्रियों को बैठाने की क्षमता वाली कार को चला रहे हैं तो आपके पास वाहन चालक नियुक्ति होनी चाहिए। 95 में 4 है, 95 में 4, ठीक। व्यावसायिक मोटरयान की, यदि आप 10 यात्रियों को बैठाने की क्षमता वाली कार को चला रहे हैं तो आपके पास वाहन चालक की नियुक्ति होनी चाहिए व्यावसायिक मोटर यान की। हाथ का यह सिग्नल प्रदर्शित करता है, हाथ का यह सिग्नल, हाथ का यह सिग्नल, तो फिर 96 में 2 है, ठीक, 97 में भी 2 है, 96 में 2। पीछे आ रहे वाहन को ओवरटेक करने का संकेत देना, ठीक है, पीछे आ रहे वाहन को ओवरटेक करने का संकेत देना। याद दिख नहीं रहा है सही, ओवरटेक देना है ना। फिर 97 में भी 2 है, 96 में 2, 97 में 2, 98 में 3 है, 97 में 2। मोटरयान के स्वामित्व स्थानांतरण की सूचना स्थानांतरण के दिन में कितनी समयावधि में दिए जाने का प्रावधान है? मोटरयान के स्वामित्व स्थानांतरण की सूचना स्थानांतरण के दिन से कितनी समयावधि में दिए जाने का प्रावधान है? ऐसे स्थानांतरण के 1 महीने के भीतर। कौन सा चिन्ह बताता है कि सड़क पर आदमी काम कर रहे हैं? 98 में 3 है, ठीक, 98 में, ये तो कुछ समझ में, कौन सा चिन्ह बताए सड़क पर आदमी काम कर रहे हैं? 98 में 3, तो ये कैसे आ जाएगा भाई? काम का तो ये आना चाहिए ना, ये काम का तो ये आना चाहिए। कौन सा चिन्ह बताते कि सड़क पर आदमी काम कर रहे हैं? 98 में तो 3 है भाई, 99 में 2 है। एक नए व्यावसायिक वाहन के लिए प्रारंभिक फिटनेस प्रमाण पत्र वैध होता है 99 में 2, 5 वर्ष के लिए। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, 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 इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट कितनी अवधि के लिए जारी किया जाता है? 100, 3, 1 वर्ष। अब ये जो 100 है ना, इसमें एडिशनल में मान रहा है 1, और 99 में है ना, इसमें एडिशनल में मान रहा है 4, 1 वर्ष। और ये 98 में क्या मान रहा है भाई? 98 में मान रहा है ये 3, ठीक है। तो ये था भाई आंसर की के हिसाब से, ठीक। 100 क्वेश्चन थे, हाई कोर्ट का था ये पेपर, ड्राइवर का। तो ठीक है, ठीक है, मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।